हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज एक बार फिर पुनः आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा और आप लोग मुझसे प्रॉपर जुड़े होंगे तो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको इंडिया की 4 बेस्ट यूनिवर्सिटी का एक सेक्शन वाइज फार्म उसका सिलेबस बता दिया था कि मतलब मूल रूप से मुख्यतः कौन कौन से पार्ट कवर होते हैं। और हमने आपको ये भी बता दिया था साथ ही साथ कि आप लोग साथ ही जो इंडिया की 3-4 बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं उनका सिलेबस एक साथ ही कवर कर सकते हैं। मतलब चारों की भी पढ़ाई एक साथ की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चारों के ही सिलेबस लगभग और लगभग सेम है। जैसे हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में आपको बताया था, बीएचयू के बारे में बताया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। और हमने उस 4 सेक्शन मूलतः होती हैं जो मैंने आपको दिखाया था। एक तो लैंग्वेज का था और एक रीजनिंग का था, रीजनिंग का हर में कॉमन है, और एक जीएस का था और एक जनरल अवेयरनेस का था। मैथमेटिक्स सिर्फ बीएचयू में आती है, उसके अलावा किसी भी बीए के एंट्रेंस में मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो वो तो बात की बात रही, लेकिन आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करेंगे उसके सिलेबस का। देखिए, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे रीजनिंग की। इसका पिछले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जहां पे आप एक ओवरव्यू ले पाएंगे सिलेबस का। लेकिन अब आज हम लोग रीजनिंग में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो सीखेंगे, जिसके अलावा उसी के आधार पे हम अपनी पढ़ाई करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि सिलेबस को एलिमिनेट करना, कि कौन हमें पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है। पढ़ते रह जाएंगे सारा और एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, देखिए हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में बस लिख दिया है कि जो नॉर्मल मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आएंगे, तर्क शक्ति के प्रश्न आएंगे, यानी रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। लेकिन उसमें ये नहीं कहा है कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं। लेकिन मैं एक बात ये स्पष्ट तौर पे जान जाइए, अगर हम आपसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दो तरह की रीजनिंग होती है। एक वर्बल रीजनिंग होती है, जिसे भाषिक कहते हैं, जिसमें आपका अल्फाबेट कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और ये सब चैप्टर आते हैं, क्लॉक कैलेंडर। एक होती आभाषिक, आभाषिक का मतलब नॉन वर्बल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसमें पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये बहुत सारे टर्म आते हैं। मतलब ये बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड है नॉन वर्बल में। तो आप लोग ये बात 100% कॉपी पे लिख लीजिए कि आपको नॉन वर्बल नहीं पढ़ना है। आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कभी भी नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस नहीं आ सकता। आप में सिर्फ वर्बल रीजनिंग आती है। और वर्बल रीजनिंग में अब हम कुछ चैप्टर भी बता रहे हैं, जिसको आप नोट करते रहेंगे। पहली बात, ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ और जिसमें इनफैक्ट क्वेश्चन बताएंगे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पिछले कई साल के आंकड़े के आधार पे हैं, जिसको मैंने डिजाइन किया हुआ है पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जब देखे। जैसे बीएसयू में पहले तो रीजनिंग के कम प्रश्न आया करते थे। एक बार हुआ ये कि 2018-19 वाले में ज़्यादा आए, फिर फिक्स हो गए कि 15 क्वेश्चन आएंगे। तो लेकिन उसके बाद भी रीजनिंग में कुछ ऐसे इतने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिससे आप सिर्फ उतने महत्वपूर्ण चैप्टर ही कवर कर लेते हैं। तो अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन उसी में से आएंगे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हम लिखने जा रहे हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, किससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और किसे आप स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं या फिर उसको रैंडमली पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन रेडी रखिए, साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ हम भी लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आप लोगों का है अल्फ़ाबेट से। देखिए, एक चैप्टर का नाम है लेकिन इसमें कई सारे पार्ट हैं, ये अल्फ़ाबेट कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन इसी के पार्ट बनेंगे। जो अल्फ़ाबेट टेस्ट होगा आपका पहला चैप्टर में लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखेंगे आप लोग, जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा। अल्फ़ाबेट का मतलब ये नहीं है उस तरीके से, मतलब एक हम ये लिखे कोई चैप्टर का नाम ये नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि मतलब इसके अंदर क्या क्या कवर होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट का ही पार्ट है, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट से संबंधित ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर हम इसकी इस चैप्टर की बात करें कि कितने क्वेश्चन कवर होते हैं इस चैप्टर से, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप में 15 क्वेश्चन आते हैं तो 100% मिनिमम 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 के रेंज में, चाहे आप बीएचयू देंगे तो आएगा। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। ठीक है, वही अगर आप उसमें जामिया मिलिया में देंगे तो वहां भी 3 से 4 क्वेश्चन के रेंज के बीच में प्रश्न आएंगे।
100% श्योर है। आप पिछले 10 साल का आंकड़ा ले लीजिए, कहीं का भी आंकड़ा लीजिए, उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन हम जो चीज़ें बता रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई कमी नहीं है, लिखते रहिएगा। दूसरा सेक्शन इसमें हम लोग इसी का ही कवर करेंगे। इसमें एक आता है लेटर सीरीज। इसमें स्मॉल लेटर की सीरीज पढ़नी होती है। कभी कभी इससे भी एक प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी किसी सेट में आप लोग देख रहे हैं स्मॉल लेटर सीरीज होती है, जैसे यस टी टी करके है, फिर ऐसे 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 करके जो बनती है सीरीज, ये वाली स्मॉल लेटर सीरीज। और उसी के बाद इसी में एक चैप्टर इंक्लूड करेंगे आप लोग, एनालॉजी डालेंगे, हेडिंग चैप्टर का नाम लिखेंगे एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब ये होता है कि आपको दिया होगा विकल्प, जैसे मान लीजिए कि किसी सांकेतिक भाषा में लिखेगा कैट को ये लिखा जाता है, कैट को मान लीजिए डॉग लिख रहा है, तो फिर यहाँ से चार डॉग लिखा, चार डॉट लगाएगा, और फिर यहाँ पे कुछ लिखेगा, मान लीजिए जो भी लिख दे, और फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क देगा। इसका मतलब ये है जो रिलेशन इसका इससे होगा, आपको वही इसका इससे ढूंढना होगा, और आपके पास चार ऑप्शन होंगे। तो ये तो बहुत कम ही आता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में इसकी बहुत सारी टाइप है, हम लोग अलग से जब पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग तो उसको सीखेंगे। अब उसके बाद पहला हिस्सा अल्फाबेट का है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिस्सा आप लोग लिखेंगे, दूसरा हिस्सा है आप लोगों का नंबर से रिलेटेड। पहला अल्फाबेट से रिलेटेड होगा, दूसरा नंबर से। अब देखिए नंबर में भी आपके सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है नंबर सीरीज। देखिए जो नंबर सीरीज चैप्टर है ना, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोडिंग डिकोडिंग था। इससे भी मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक आते हैं। बीएसयू की बात बता रहा हूँ, इलाहाबाद में 3 से 4 के बीच, मतलब 8 क्वेश्चन लगभग अगर मैक्सिमम पूछ दिया ठीक ठाक तो इसी से आ जाएंगे, सिर्फ 2 चैप्टर से। अब नंबर सीरीज के बारे में आप लोग पढ़े, सीरीज होती नहीं, जैसे मान लीजिए 2 लिख रहे हैं, फिर 4 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, ये सीरीज कैसे बढ़ रही है, क्योंकि पर्टिकुलर आर्डर में बढ़ती है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में और बहुत आसानी से देखेंगे चीज़ें कैसी बढ़ती हैं। ठीक है। और उसके बाद इसमें दूसरा देखिए, ये चैप्टर में हम पार्ट में चैप्टर बांट दे रहे हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो। नहीं तो ऐसे हम भी लिखा सकते थे चैप्टर नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग, चैप्टर नंबर 2 एनोलॉजी, चैप्टर नंबर 3 स्मॉल लेटर सीरीज, चैप्टर नंबर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन ये चैप्टर के नाम ही, लेकिन हम इसको पार्ट में सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं कि अल्फाबेट से रिलेटेड अगर 3 चैप्टर है तो उसको हम लोग अल्फाबेट जब शुरू करेंगे तीनों एक साथ ही कवर कर लेंगे। फिर जब नंबर शुरू कर देंगे तो नंबर से रिलेटेड कवर कर लेंगे। इसलिए मैं इसको थोड़ा सेक्शन में बांट के मतलब सिखा रहा हूँ आप लोग, आसानी होने तो आप लोग सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी नंबर में ही रिलेटेड आता है एक आपका एनालॉजी करके, इसमें भी आएगा, है ना। जैसे देखिए 5 ऐसे जो प्रश्न आप लोग देखते होंगे, 5 25 लिखा होता है, और 8 का इसमें पूछेगा कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 8 64 होगा। ऐसा प्रश्न जिसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं, लोग हम ये भी हम लोग आप सीखेंगे। इससे भी एक प्रश्न में भी आ जाए, इससे ऊपर नहीं आता कभी भी। इसके बाद इसमें एक चैप्टर आता है आड वन आउट, विषम को छांटना। जैसे हम आपसे कहें 1 4 6 8 में विषम छांटिए, कौन विषम है, तो आप लोग बता देंगे भाई एक प्राइम नंबर है, बाकी ये सब इवन नंबर है, सम संख्या है। तो ये इसके आधार पे, तो इसके आधार पे ये छांटना भी आ जाता है कभी कभी, आड वन आउट। इसके अलावा मिसिंग नंबर भी कभी कभी आ जाते हैं, कि वो नंबर सीरीज में ही हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए हमने आपको बताया कि अगर आप लोग मतलब अल्फाबेट में कवर करते हैं हम लोग, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी स्मॉल लेटर सीरीज जब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर में जब शुरू करेंगे तो ये 3 चैप्टर मतलब इसमें पढ़ लेंगे, तो हमारे लगभग 8 क्वेश्चन बड़े आसानी से कवर हो जाएंगे। 15 बीएचयू में आते हैं, 25 इलाहाबाद में आते हैं। हम लोग मूलतः बीएचयू और इलाहाबाद ही देखेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया थोड़ी सी वो भी है, हमने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ के जो यूपी बिहार और इस क्षेत्र के लोग हैं, दिल्ली जाने में भी थोड़ा सा वो होते हैं, तो हम लोग मूलतः फोकस करेंगे बीएचयू और इलाहाबाद पे ही, साथ ही साथ कवर करेंगे उसका भी फॉर्म आप लोग डालेंगे और एग्जाम भी देंगे। उसके बाद इस 2 चैप्टर के बाद, मतलब इस 2 चैप्टर में अगर उस तरह देखेंगे तो आप लोग 6 चैप्टर हो जाएगा, अगर हमारे हिसाब से देखेंगे 2 चैप्टर ही होगा। अब उसके बाद, अब उसके बाद आता है आपका, हम लोग ये जब 2 चैप्टर कवर करेंगे, 2 सेक्शन अल्फाबेट और नंबर वाला, उसके तुरंत बाद ही हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन, ये चैप्टर नंबर 3 है, अगर उस हिसाब से डालेंगे अपने हिसाब से चैप्टर नंबर 7 होगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है, मतलब डायरेक्शन में से भी लगभग एक प्रश्न कभी कभी आते हैं, मतलब एक से ऊपर 2 नहीं आ सकते, मिनिमम एक आते हैं, लेकिन लगभग हर सेट में आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, इसको कवर करेंगे हम लोग। नहीं सुनते हैं कि मतलब कोई आदमी 50 मीटर पूरब जाने के बाद फिर उत्तर गया,
फिर यहाँ से गया तो फिर वहाँ अपने इस स्थान से कितनी दूरी पे है, ये वाले जो प्रश्न होते हैं डायरेक्शन के, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखते हैं, ये देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना, ये NESW पैटर्न जो होता है ना। ये लोग हम लोग सीखेंगे, बहुत मजा आएगा डिटेल में, लेकिन अभी लिखते रहिए बस डायरेक्शन, आप समझते रहिए चैप्टर है क्या एक्चुअली में। उसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, जो होगा ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का। इससे भी एक प्रश्न आते हैं, हर सेट में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद हम लोग 5वें नंबर पे देखेंगे क्लॉक चैप्टर। क्लॉक से भी एक प्रश्न या कभी कभी दो प्रश्न आते हैं, इसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट से पूछ देगा सीधा सीधा, और एक तो आपको देगा क्वेश्चन मतलब बना कॉन्सेप्चुअली। और उसके बाद हम लोग 6वें नंबर पे देखेंगे ब्लड रिलेशन, सॉरी कैलेंडर, ठीक है ना। कैलेंडर से भी एक दो प्रश्न आ सकते हैं, मैक्सिमम इसी के इर्द गिर्द आते हैं, है ना। तो आप लोग नोट करते रहिए ऐसे। देखिए हमने आपको बता दिया कोडिंग डिकोडिंग से लगभग मतलब 8 प्रश्न उधर आ जाएंगे, 8 एक 9, 9 एक 10, 10 4 14 प्रश्न, 15 प्रश्न ऐसे हो गए, ऐसे बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद अब आपको उसमें अगला चैप्टर नोट करेंगे, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन हो गया। उसके बाद 7वां एक चैप्टर लिख लीजिए रैंकिंग। रैंकिंग से भी एक प्रश्न आता है किसी किसी सेट में। रैंकिंग का मतलब ये होता है, जैसे हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का स्थान, अगर एक आदमी रमेश ऊपर की पंक्ति से 6वें स्थान पे है, नीचे से चौथे स्थान पे है, तो उनके बीच में कितने छात्र होंगे, ये वाला चैप्टर भी हम लोग आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अभी वर्बल ही चल रहा है, और वर्बल में ही आप लोगों को पूछे जाने हैं। इतना चैप्टर अगर आप लोग कंफर्म कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए ये इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होंगे। अब देखिए ये इतने चैप्टर के बाद कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से प्रश्न रेयरली आते हैं। बीएचयू में पहली बार आया था जब हम एग्जाम दिए थे 2019 में, पहली बार आया था पजल से क्वेश्चन, और 2 पजल दिए थे, 10 क्वेश्चन पजल से ही थे। और वो पजल इतने इतने मतलब घुमा दिए थे कि सबकी हालत खराब हो गई थी। हम लोगों से भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि पढ़े हुए नहीं थे उतनी मेहनत से। पजल से तो इलाहाबाद में कभी नहीं आ सकता, पजल के क्वेश्चन बीएचयू में आए थे, और अब आ भी सकते हैं। 10 प्रश्न सीधे सीधे पजल से ही पूछ लिया था। ऐसा नहीं हो सकता अब इलाहाबाद में भी और बीएचयू में भी, ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, तो नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उसे भी, बहुत परफेक्ट अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से प्रश्न आने हर हाल में फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लॉक से प्रश्न होगा, कैलेंडर से प्रश्न होगा, आपके डायरेक्शन से प्रश्न होगा, ब्लड रिलेशन से प्रश्न होगा, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न होगा, इनोलॉजी से प्रश्न होगा, नंबर सीरीज से प्रश्न होगा, और बहुत सारी चीजों से प्रश्न होंगे। और ये जो हम लिखा दिए हैं शार्ट में, ये शार्ट में एक्चुअली है नहीं, जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी टाइप बनेंगी। लेटर मैट्रिक्स भी बनेगी, लेटर सीरीज बनेगी, लेटर मैट्रिक्स बनेगी, बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर निकलते रहेंगी। तो मतलब एक मैं फिर भी ओवरव्यू की तरह ही, लेकिन इसमें आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप लोग नोट करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, ये इतने जो हमने लिखवाए हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VII, वेरी VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से हम लोग जो कुछ चैप्टर लिख रहे हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से कभी कभी प्रश्न आता है। जैसे पहला चैप्टर आप लोग लिख लेंगे, एक पजल हम लोग करेंगे, पजल वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक वेन डायग्राम करके चैप्टर होता है, कभी कभी इससे भी प्रश्न आ जाते हैं। ये एक दो चैप्टर ऐसे हैं, और बाकी जो छूटे रहेंगे वो भी हम लोग इसी में, और एक चैप्टर हम लोग अलग से मिसलिनियस करेंगे। मिसलिनियस करके हम लोग जितनी चीज़ें बची रहेंगी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसा एक आपका पूरा सिलेबस है रीजनिंग का। और अभी हम इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं चीज़ों को आगे बढ़ाना, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड के बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है। जैसे ही उनका एग्जाम हो जाता है तो हम लोग सोच रहे हैं साथ ही चला जाए, बहुत आगे भागने की जरूरत नहीं है। अभी पहले आप लोग अपना एग्जाम सुकून से दे लीजिए। आप लोगों का एंट्रेंस मान के चलिए 100% जुलाई से पहले नहीं होने वाला है, और पूरा सिलेबस आप लोगों का 1.5 से 2 महीना का है, 1.5 महीना मैक्सिमम अगर जम के तैयारी कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात आप लोग एक और नोट कर लीजिए कि ये यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का एग्जाम है,
किसी जॉब का नहीं है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट होंगे तो जॉब मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे वो होते हैं, इसमें सारा और सारा खेल आपका नंबर का होता है। जितने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे उतनी अच्छी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको अच्छे हॉस्टल मिलेंगे, हॉस्टल में रहेंगे। अगर आपके मार्क्स कम है तो हॉस्टल नहीं मिलेंगे, डेलीगेसी में जाके रहेंगे, वही फिर 5 मिनट होते रहेंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, उससे भी अच्छे खराब गए तो आपको सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगी। आपका तो भाई सब्जेक्ट का प्रेफरेंस ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होंगे। और अगर आपके मार्क्स कम है तो मिलेंगे ही नहीं आपको, फिर मिलेगी वही हिंदी, उर्दू, अरबी, रसियन, और फिर जो है क्या नाम से एजुकेशन, ये सब मिलेंगे जो आप नहीं चाहेंगे। आपको स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत इत्मीनान से समझ लीजिए कि सारा और सारा खेल नंबर का है। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम लोग उस अप्रोच के साथ सीखेंगे, हम पूरे दावे के साथ आप लोगों को मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। आप लोगों के लिए ही हम लगातार काम करने लग रहे हैं इस टाइम पे। बहुत सारे पीडीएफ बनाने लग रहे हैं हम, और चीज़ों को एक क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग जुड़ेंगे और शुरू करेंगे तो हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डेली पीडीएफ भी देते रहेंगे। लाइव सेशन लेके सीधे डिजिटल बोर्ड पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके कोई भी डाउट होगा किसी भी सब्जेक्ट के, आप सीधे डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, सीधे भेजेंगे, मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। किसी भी डाउट का, चाहे किसी भी सेक्शन का हो, आपको प्रॉपर वही हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक एक स्टेप लेके, और लास्ट तक सिलेक्शन तक आपके साथ हैं हम। और आपसे बस यही निवेदन है कि इसको थोड़ा शेयर करते हैं, जिससे थोड़े और लोग जुड़ जाएं। जितने लोग जुड़ेंगे हमें उतना ही अच्छा लगेगा और उतनी ही मेहनत करने का भी मन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।